चाहिए ऐसे निकम्मे लोगों को। मैं तो बताना चाहता हूँ पाखंडियों को, शर्म आए लोग को। आज देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि ये लोग जो नाटक कर रहा है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बाहर में बजाऊंगा डीजे तुम लोग साथ। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए, और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए, सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। जिस शख्स का नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल पूरे भारतवर्ष में रामनवमी मनाई जाएगी बड़े धूमधाम से। कई जगहों पर आज शाम से ही वो तिथि लग जा रही है जो रामनवमी को दिखा रही है। इस बार भी 2 दिन पड़ा है, 26 और 27। कई राज्यों में 2 दिनों की छुट्टी है, लेकिन झारखंड में 27 तारीख को छुट्टी दी गई है। बता दें कि रामनवमी को लेकर जहां हर ओर भगवा रंग खिल रहा है, हर ओर उत्साह है, तो सारी बातें एक ही जगह आकर केंद्रित हो जाती है। वो है डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा। हजारीबाग के जितने भी हिंदू संगठन है वो दहाड़ दहाड़ के कह रहे हैं कि डीजे तो बजेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बीते दिनों इरफान अंसारी ने कहा था कि डीजे नहीं बजना चाहिए, मैं खुद हजारीबाग आऊंगा, रामनवमी में शामिल होंगे, लेकिन बिना डीजे वाले रामनवमी में हम शामिल होंगे। उसके बाद अपने ही बयान से पलटी मार गए स्वास्थ्य मंत्री, और उन्होंने कहा था कि मैंने कब कहा कि डीजे नहीं बजेगा, सोच समझकर जगह जगह पर बजाइए। और कहा था कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर रख रही है मीडिया, जो हर बार की तरह है। इरफान अंसारी कोई बयान देते हैं और उसके बाद अपने ही बयान से मुखर जाते हैं और कहते हैं कि इसमें मीडिया की गलती है, उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। बात करें सबसे ज्यादा किसी के बयान का इंतजार हो रहा था डीजे को लेकर, तो वो है डुमरी विधायक जयराम महतो। जयराम इन सब मुद्दों से ना कटते हुए नजर आते हैं। हमेशा अगर उनसे आप जनता के विषयों में पूछिए, जनता की समस्याओं के बारे में पूछिए, छात्रों के विषय में पूछिए, वो बेबाक होकर मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन जब किसी धर्म के विषय में या किसी धर्म से रिलेटेड विषय में आप पूछेंगे ना, तो उससे दरकिनार करते हुए नजर आते हैं जयराम महतो। लेकिन इस बार जयराम ने भी मुखर होकर बोला है, लेकिन डिप्लोमेसी के साथ में बोला है, क्योंकि उनको भी पता है कि निष्पक्ष हो जाएंगे तो फिर एक एंगल जोड़ दिया जाएगा। जैसे रेल टेका के समय उनका आना, उनको सिर्फ कुर्मी नेता बना दिया था, आदिवासी नेता या झारखंड का बेटा वाला जो टैग था कुछ समय के लिए हट गया था। तो इस बार भी जयराम ने वही बयान दिया, उसी तरीके का बयान दिया है कि अगर सरहुल में और ईद में बजा है डीजे, तो रामनवमी में भी डीजे बजना चाहिए, और अगर रामनवमी में डीजे बजता है तो ईद और सरहुल में भी डीजे बजना चाहिए। मतलब जयराम को सभी वर्गों से, सभी जात धर्म सबके अंदर में अच्छे रहना है, और यही एक अच्छे पॉलिटिशियन की, राजनेता की निशानी होती है कि हम किसी एक विशेष वर्ग को लेकर साथ में नहीं चलेंगे। हमारे लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। और यहाँ पर जयराम ने भी वही दिखाया है कि भाई अगर ईद और सरहुल में जमकर डीजे बजा है, तो फिर यहाँ पर रामनवमी में डीजे क्यों नहीं बजेगा? में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी में बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। जिस शख्स का आपने नाम लिया उनको बजा है नहीं, अगर सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी में बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। भारत देश सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला देश है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजे बजाने वालों को कहूंगा कि आप डीजे को धर्म से बाहर कीजिए। वहाँ जो हानि होगी वो, अगर हिंदुओं का त्योहार है तो उस डीजे से अगर हानि होने की संभावना है तो हिंदुओं को होगी, और मुसलमानों का त्योहार है और डीजे बजने से अगर हानि होने की संभावना है तो मुसलमानों की होगी। अगर मुहर्रम में डीजे बजेगा और उससे अगर परेशानी होगी तो मुसलमान पक्ष को होगी, और अगर रामनवमी में डीजे बज रहा है और उसके धुन से अगर परेशानी होगी तो हिंदू पक्ष को होगा। तो इसलिए एक दूसरे को नजर से ना देखेंगे, हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे और हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे। तो फिर इरफान अंसारी कैसे कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा? इरफान दा का तो जो बात ही अलग है, वो मीडिया में बने रहने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा बयान भी देते हैं। आप भी देखे होंगे स्पीकर साहब कई बार बोलते हैं कि आप मंत्री हैं, बैठिए। अरे भाई, मंत्री की गरिमा थोड़ी है उछल कूद कीजिएगा ऐसे करके, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। तो कई बार तो स्पीकर साहब भी उनको बोलते हैं कि इरफान जी आप बैठिए। तो इरफान दा के अंदर थोड़ा एक चंचल व्यवहार है, बचपना स्वभाव है, इसलिए वो मीडिया में या फिर ट्रेंड में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है, सम्मान सबका होना चाहिए, और अगर कुछ विषयों पर प्रतिबंध होना चाहिए तो वो सभी के लिए। उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि डीजे बजना चाहिए, लेकिन डीजे की भी एक मर्यादा होती है। ऐसा ना हो कि आपके उमंग उत्साह में भंग पड़ जाए। अगर किसी की तबीयत खराब है उस एरिया में और आप जोर जोर से डीजे बजा रहे, बड़े बड़े डेक और ये सब स्पीकर वगैरह लगा के, और किसी की तबीयत खराब है, तो वो उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे हिंदू समाज का पर्व हो या मुस्लिम समाज का पर्व हो, अगर डीजे से किसी को नुकसान पहुंचता है तो जाने अनजाने ही सही, गलती आपकी ही मानी जाएगी। तो सोच समझ कर देखिए,
तीज त्योहार में उमंग उत्साह होना लाजमी है, लेकिन किसी की जान को ताक पर रखकर नहीं। ऐसे निकम्मे लोगों को मैं तो बताना चाहता हूँ, इन पाखंडियों को, शर्म आए लोग को। आज देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि ये लोग जो नाटक कर रहा है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बाहर में बजाऊंगा डीजे तुम लोग साथ। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए, और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए, आज एलपीजी के दाम बढ़ गए, 100 रुपए दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गया, व्यवसायी सारी माँ बहनें हमारे पास आ रही है। ना करते करते फिर भी डीजे पर बयान दे ही दिया है, लेकिन गोल मटोल सा बयान दिया है, खुल कर नहीं बोले हैं कि हाँ रामनवमी में डीजे बजना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि जब बाकी सब त्योहारों में झारखंड में डीजे का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है तो रामनवमी में क्यों रुकेगा, उसमें भी बजना चाहिए। एक अच्छे राजनेता की पहचान और एक अच्छे राजनेता बनने की ओर जो राह है उस पर एकदम भली भांति नाप तोल कर आहिस्ता आहिस्ता जयराम चल रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे हैं कि उनके एक बयान से सोशल मीडिया पर बस वो ट्रेंड होने लगे कि जयराम ने रामनवमी को लेकर बयान दिया है, डीजे क्यों नहीं बजेगा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, एकदम डिप्लोमेसी दिखाई है और सीधे कह दिया है कि भाई जब उसमें बजा है तो इसमें क्यों नहीं। जयराम है, अपने दिमाग का 16 आना इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।